कभी सोचा है कोई डरावना सीन देखकर रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं या दिल की धड़कनें एकदम से तेज क्यों हो जाती हैं? असल में ये सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है। इसके पीछे एक पूरी कला है, एक साइंस है कि डर को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए, आज हम एक डरावने सीन की एक एक परत खोलकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे दिमाग के साथ खेलता कैसे है। इन शब्दों को जरा महसूस कीजिए। अगर आंखें बंद भी कर लें तो ट्रेन के पहियों की गड़गड़ाहट सुनाई देगी, उस डिब्बे की ठंडक महसूस होगी और वो बढ़ता हुआ खौफ वो भी महसूस होगा। कमाल है, ये सब कुछ बस इन चंद शब्दों में ही छिपा हुआ है। यही तो सवाल है। इस पूरी पड़ताल की जड़ यही है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो किसी माहिर कारीगर के औजार हैं जिन्हें डर का एक जबरदस्त अनुभव बनाने के लिए बहुत बहुत सावधानी से चुना गया है। आइए एक एक करके इन औजारों को समझते हैं। देखिए, किसी भी डरावनी कहानी का जो पहला कलाकार होता है वो है उसकी सेटिंग, उसका मंच। किसी किरदार के आने से बहुत पहले वो जगह खुद एक किरदार बन जाती है जो आने वाले डर के लिए एक खामोश लेकिन बहुत पावरफुल माहौल तैयार करती है। सोचिए जरा, हर एक चीज अकेलेपन और अनिश्चितता को कैसे बढ़ा रही है। डिब्बा खाली है, मतलब मदद के लिए कोई नहीं आएगा। आधी रात का वक्त है, जब सारी दुनिया सो रही होती है, लाइटें भी झिलमिला रही हैं, मानो कह रही हों कि कुछ भी भरोसेमंद नहीं है, सब कुछ कंट्रोल से बाहर है। और ऊपर से वो बारिश जो बाहर की दुनिया से कनेक्शन ही काट देती है। ये एक पूरी तरह से अलग थलग और बेबस होने वाली फीलिंग है। अच्छा, तो एक बार जब मंच तैयार हो जाता है तो अगला कदम क्या होता है? अब हमें मिलाया जाता है उस इंसान से जो इस डर को महसूस करेगा, और उसकी दिमागी हालत ही वो चाबी है जिससे देखने वाले उस डर से जुड़ पाते हैं। इस पर ध्यान दीजिए, किरदार को घबराया हुआ बताया गया है, मतलब वो पहले से ही बेचैन है। ये उसे हमारे लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट बनाता है, क्योंकि उसकी घबराहट हमारी अपनी घबराहट बन जाती है। हम उसकी नज़रों से उस डर को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उस सिचुएशन में शायद हम भी ऐसा ही महसूस करते। यहाँ दो बातें बहुत बहुत खास हैं। उसका अकेलापन उसकी कमजोरी को 10 गुना बढ़ा देता है, और उसकी जोर की सांसें वो सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, वो डर का म्यूजिक है, एक ऐसी धुन जो हमें बताती है कि खतरा बहुत बहुत करीब है। और यही सबसे अहम बात है। असली डर अचानक सामने आने वाले भूत से नहीं, बल्कि उसके आने के तरीके से पैदा होता है। ये एक शिकारी की तरह है जो धीरे धीरे बहुत सब्र के साथ अपने शिकार के करीब आता है और टेंशन को एकदम पीक पर पहुंचा देता है। सब कुछ एक एक करके होता है, जैसे किसी भयानक राज की परतें खुल रही हों। पहले सिर्फ एक धुंधला सा आकार, फिर वो आकार साफ होता है, फिर उसकी डरावनी आंखें, और आखिर में माहौल में घुलती वो ठंडक। ये जो धीमी प्रक्रिया है ना, ये दर्शकों को भागने का मौका ही नहीं देती, बल्कि उन्हें उस असहनीय तनाव को देखने और महसूस करने पर मजबूर कर देती है, जैसे वो खुद उस ट्रेन में फंस गए हों। लेकिन ये कहानी सिर्फ माहौल और किरदार के बारे में नहीं है। एक और अनदेखा डायरेक्टर है जो हमें ये सब महसूस करा रहा है, और वो है कैमरा। चलिए देखते हैं कि कैसे टेक्निकल चॉइस डर को और भी गहरा बनाती हैं। ये तकनीक बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए। हम आदमी के चेहरे पर डर को साफ साफ देखते हैं, जबकि उसके पीछे का खतरा बस एक धुंधला भयानक आकार बना रहता है। और ये हमें और ज्यादा बेचैन कर देता है, क्योंकि हमारा दिमाग उस खाली जगह को और भी भयानक चीजों से भरने लगता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है रियलिस्टिक मोशन, जो हमें यकीन दिलाता है कि जो हो रहा है वो सच है, जिससे वो अलौकिक खतरा और भी असली लगता है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म ग्रेन जैसी चीज एक पुराना अजीब सा एहसास देती है, जैसे हम कोई पुरानी भूता फुटेज देख रहे हों। इन दोनों का मिक्सचर एक अनोखा और परेशान कर देने वाला विजुअल बनाता है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये वो 4 पिलर हैं जिन पर ये डरावना दृश्य टिका है: माहौल, किरदार की दिमागी हालत, खतरे का सामने आना और कैमरा की तकनीक। जब ये चारों एक साथ मिल जाते हैं तो डर का एक ऐसा पावरफुल कॉकटेल बनता है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर डर इतना अनकंफर्टेबल होता है तो फिर हम कहानियों में इसे ढूंढते क्यों हैं? क्यों मजा आता है डरने में? शायद इसलिए कि एक सेफ दूरी से डर का सामना करना हमें अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत दोनों के बारे में कुछ सिखाता है। अगली बार जब कोई हॉरर फिल्म देखें तो इस पर सोचिएगा जरूर कि असल में क्या महसूस हो रहा है।